Recording in जय progress. श्री राम। आदरणीय रामायण प्रेमियों को आज की 13वें पाठ के लिए मास पारायण कक्ष में स्वागत है। हृदय से वंदन नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान, राम लखन अरु जानकी सदा करें कल्याण। भगवान श्री सीताराम जी, शिव पार्वती जी, हमारे माता पिता गुरु इष्ट देव वाल्मीकि जी को तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं आह्वान हुआ कि हमारे कथा में विराजे, हमें भक्ति प्रदान करें। अब हम शंखनाद, गुरु स्तुति एवं राम राम 21 से पाठ शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। जय श्री राम। जीवन की सच्चाई क्या है, इसको जानेंगे आज हम। बहुत ध्यान से समझेंगे। हम शरीर को और भी सब बाहर की चीजों को अपना समझते हैं, लेकिन असली अपना क्या है, कौन हमारे साथ हरदम रहती है। दृष्टांत से समझेंगे। एक आदमी की 4 पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता। वो उसको सबसे अच्छा समझता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वे अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती। अब ध्यान दीजिएगा, वह अपनी पतली पत्नी से, वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्दी वो मर जाएगा। उसने अपने पास से कहा, उसने अपने आप से कहा कि मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूं तो वो मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा, तो बोली नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वो बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है यहाँ, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वो बोली माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती। अब तक उसका दिल बैठ सा गया और ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, तुम जहां जाओगे
मैं तुम्हारे साथ चलूं। उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गई थी खाने पीने के अभाव में, क्योंकि राजा उसे खाने को ठीक से नहीं देता था, एक दासी की तरह रखता था। वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सका था। दरअसल समझने की बात है, ये एक दृष्टांत है, दारिष्टांत में ये है, हम सबके भी 4 पत्नियां हैं जीवन में। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम चाहे जितना सजा ले संवार ले, पर जब हम मरेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी। जब हम मरेंगे तो ये दूसरे के पास चले जाएंगे। दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त और रिश्तेदार, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो, हमारे जीवन काल में मरने के बाद हद से हद वे हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रह सकते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। हम बाकी सबको तो देखते हैं, लेकिन चौथी पत्नी जो हमारी आत्मा है, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसको समय नहीं देते हैं। यही वह चीज है जो हमारे साथ रहती है। जहां भी हम जाएं, कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी हो तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। कागज के टुकड़े कमाने के लिए हम संसारी व्यवहार तो बहुत करते हैं, लेकिन सच में क्या है, कौन हमारे साथ रहती है, कौन हमारा साथ देती है, उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाता हमारा। तो शरीर भी नहीं गया, बाकी चीजें भी नहीं गई, लेकिन एक आत्मा साथ नहीं छोड़ती। वो हमारे साथ रहना चाहती है, लेकिन हम उसको समय नहीं देते। तो बहनों भाइयों, अपने को क्या करना है इसका हम ध्यान रखते हुए अपने को समय देना है, जो कि हम बचपन से हमारे साथ है, अभी भी है, रहेगी। अब एक तो और समझते हैं उदाहरण कि भगवान की इच्छा जो होती है वही होता है। हरी इच्छा बलवान। अपने चाहने से कुछ नहीं कर सकते, जो लिखा के लाए हैं जैसे है वैसे ही होगा। एक उदाहरण से समझेंगे इसे भी। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा एक ही दरवाजे पर 2 बारात ठहरी थी। मामला उनके समझ में नहीं आया, फिर क्या था, पूछ बैठे प्रभु को। गरुड़ जी बोले, प्रभु ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक और बारात 2 आई है, मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्रभु बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए 2 अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। यह सुनकर गरुड़ जी बोले, आखिर विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को कैलाश पर पहुंचाकर कौतूहलवश पुनः उसी जगह आ गए जहां दोनों बारात ठहरी थी। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता को बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो कैसे विवाह संभव होगा? भगवान बोल रहे हैं, लेकिन कैसे संभव होगा? फिर क्या था, उन्होंने भगवत विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर धर दिया। ऐसा कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूं, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो ये भूखा ही मर जाएगा और वहां सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद लेगी। ये तो उचित नहीं हुआ, इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतजाम तो करना चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर वे वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति ये थी कि वर के लापता हो जाने से
कन्या की माता को बड़ी निराशा सी हो रही थी, परंतु अब भी वह अपने हठ पर अडिग थी। अतः कन्या को एक भारी टोकरी में बैठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्टान आदि सजाकर रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष से लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उसकी ये मनसा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माता ने अपना ये भाव किसी तरह होने वाली समधि को भी सूचित कर दिया। अब संजोग की बात देखिए, आंगन में रखी उस टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने विविध फल मेवा मिष्टान आदि से भरकर कन्या को छिपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखकर उठाया और ले चले। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उसी निर्जन टापू पर वहां पहले से ही वर को उठा ले जाकर रखा था। टोकरी को ले जाके वर के सामने रख दिया, खाने का सामान है सोचकर। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने ज्यों ही अपने सामने भोज्य सामग्री से भरी टोकरी को देखा तो बाज की तरह उस पर झपट पड़ा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया तो देखा कि उसमें तो 16 श्रृंगार किए युवती बैठी है, जिससे कि उसका विवाह होना था। गरुड़ जी सब देखकर दंग रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान। हम बोलते तो हैं लेकिन सचमुच प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि सचमुच हरि इच्छा बलवान। राम किन्न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जो चाहेंगे वही होगा, कोई अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर तो शुभ मुहूर्त बिचाकर स्वयं गरुड़ जी ने भी पुरोहित का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्र से विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न कराकर वर वधु को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः उनके घर पहुंचाया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत निवेदन किया और प्रभु पर अधिकार समझ झुंझलाकर बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला करी, सारा ब्याह कार्य मेरे से ही करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बात को सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। कहने का तात्पर्य है हरि इच्छा बलवाना। प्रभु स्वयं परब्रह्म परमात्मा होने के बावजूद भी वो वन जाने के लिए रुक नहीं पाए। पहले तो विश्वामित्र जी उन्हें ले गए, फिर शादी करके कुछ अच्छे दिन आए कि भाई अब थोड़ा सा राजकाज संभालेंगे, तो उसी समय वनवास हो गया। और उसके बाद में भी जब वन से वापिस आए तो हमारी सीता माँ गर्भवती रही, तो उस समय भी ऐसी जो कि सीता माता को वन में रहना पड़ा। तो हरि इच्छा बलवान, प्रभु के लिए स्वयं के लिए भी ये है तो हमारे लिए भी है। तो हम थोड़े में घबरा जाते हैं कि देखो क्या हो गया। अभी आज मंगलवार है, पूज्य श्री के साथ में हम कीर्तन करते हैं मारुति नंदन जी का, फिर पाठ में प्रवेश करेंगे। सकल मंगल मूल निकंदन
मंगलमूर्ति अयोध्या कांड का प्रारंभ। अयोध्या कांड प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले विधुर गले च गरलम् यस्योरसि व्यानराट् सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा नमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीगुरुचरण सरोजरज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि। जब ते राम ब्याहि घर आए नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भुवन भाई सुकृत मेघ वर्षहि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनुत नियम बिरंची कर तूती। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ देली। अरे प्रमुदित हो सब कह अभिलाषु
अस कहि मनाई महेशु सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज बिराजा नृप सब रहि कृपा बिलाखे लोकप करहि प्रीति रुख राखे मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहि यथोर प्रभुतासु श्रवण समीप भय सित के सामन जठरपन अस उपदेशा यह विचार नृप सुदिन सुअवसर पाई सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम। कहि भुआलु सुनिय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही जे गुर चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि अब अभिलाष लेक मन मोरे पूजी नाथ अनुग्रह तोरे राजन राम नाम जसु सब अभिमत दातार सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम। सब विधि गुर प्रसन्न जिय जानी बोले उराउर हंस मृदु बानी मोहि अक्षत यहु होई उछाहु लहहि लोग सब लोचन लाहु पुनि न सोच तनु रहु कि जाऊ जहि न होई पाछे पछताऊ सुन नृप जासु विमुख पछताहि जासु भजन बिनु जरनि न जाहि बेग विलम्ब न करिय नृप साजिय सबुई समाज सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए जो पाँचहि मत लागनी का करहूँ हर्षिया राम ही टीका बिनती सचिव करहि कर जोरी जियहु जगत पति बरिस करोरी जगमंगल भोले काज विचारा देवी नाथ
भाखा बढ़त बौड़ जनु लही सुसाखा कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयस होई राम राज अभिषेक बेग करम सोई सोई सियावर रामचंद्र भज जय शरणम सीताराम हर्ष मुनीस कहे मृदुबानी आनंद सकल सुतीरथ पानी औषध मूल मूल फल पाना करे नाम गति मंगल नाना चामर चरम बसन बहु भांति रोम पाट पट अगणित जाति मन गण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग अभिषेका वेद विदित कहि सकल विधाना कहे रचहु पुर विविध बिताना सफल रसाल पूर्ण फल तेरा रोकहु विपिन पुरजहु बेरा रचहु मंजु मनि चौके चारु कहु बनावन बेग बजारू गणपति गुरुफल देवा सब विधि करहु पुरीश्वर सेवा ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग सिर धरि मुनि पर बचन सबू निज निज काज मिलाव सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम जो मुनीस जेहि आय सुदीना सोते ही काज प्रथम जनु कीना सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहागह अवध बधावा पुलक सप्रेम परस पर कहि भरत आगमन सूचक अहि भरत सरिस प्रिय को जग माही यही सगुन फल दूसर नाही एहि अवसर मंगल परम सुनि रहसे उर निवासो सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम प्रथम जाय जिन बचन सुनाए भूषण बसन भूरि किन पाए मंगल कलश सजन सब लागे चौके चारु सुमित्रा पूरी मणिमय विविध भांति अतिरूरी आनंद मंगल रामधारी दिए दान बहु विप्रहकारी पूजी ग्राम देवी सुर नागा कहे बहोरी देन बलि भागा गावहि मंगल कोकिल बयनी विदवदनी मृग सावक नयनी राम राज अभिषेक सुनी हिय हर्षे नर नारी सुमंगल सजन सब विचारी सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम तब नर नाहक वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए सादर अरग दे घर आने सोरह भांति पूजी सन माने अरे सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु
भयउ पुनीत आज यह गेहूं। सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। बरनि राम गुण शील सुभाऊ बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। राम करऊ सब संजम आजो जो विधि कुशल निबाहै काजू। जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन के लरिकाई। विमल वंश अनुचित को बंधु बिहाई बढ़ी अभिषेको। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। बाजहि बाजने विविध विधाना। पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। हाट बाट घर गली अथाई। कहीं परस पर लोग लोगाई। कनक सिंहासन सिय समेता। बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहानी तिनहि सुहाई न अवध बधावा। चोरहि चंदिनी राति न भावा। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मात करिए सोई आज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। सुन सुर विनय ठाड़ पछताती भय सरोज विपिन हिमराती। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। बार बार गहि चरण सकोची चली बिचारी विबुध मति पोची। आगिल काज बिचारी बहोरी करी हहि चाह कुशल कबि मोरी। नाम मंदरा मंदमती चेरी कई कई केरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। देख मंथरा नगर बनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाती। होई काजु कवनी विधि राती। भरत मातु बाई गई बिल खानी। का अनमनी हसी कहाँ हसी रानी।
आसमान मोर सबय रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम कत सिख दे हमई को माई गालु करब के कर बल पाई अरे वयउ कौशलहि विधि अति दाहिन देखत गर्भ रहत उर नाहिन भूत विदेशन सोचु हमारे जानती हूँ बस नाहु हमारे सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी सुखी रानी अब रहूं अरगानी काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम प्रिय बादिनी सिख दीनी तो ही सपने हो तो पर कोपन मोही जेठ स्वामी सेवक लगुभाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई कौसल्या सम सब महतारी राम ही सहज सुभाय प्यारी जो विधि जन्म दे करी छोहु हो राम सिय पूत पुतोहु भरत शपथ तो सत्य कहू परिहरि कपट दुराऊ सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम कहीं बार आंसू सब पूजी अब कछ कहब जीव कर दूजी कहीं झूठी बुरी बात बनाई ते प्रिय तुम ही करो मैं माई कर करो पविज पर बस की ना बवा सुनिय लही जो दीना जारे जोग स्वभाव हमारा न बल देखिन जाय तुम्हारा मूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी तीय अधर बुद्धि रानी सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम सादर पुनि पुनि पूछतियोही सबरी गान मृगी जनु मोही तुम पूछहु मैं कहत डेराऊ डरे मोर घर फोरी नाऊ प्रिय सिय राम कहा तुम रानी राम ही तुम प्रिय सो बुरी बानी भानु कमल कुल
निहारा बिनु जल जारी काई सोई छारा तुम्हारी सरस्वती मुखारी तुम्हें न सोच सुहाग बल निज बस जानहु राव सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम चतुर गंभीर राम महतारी बीच पाई निज बात सवारी सेवहि सकल सवति मोहिनी के गर्वित अर्ध मातु बल पी के राजहि तुम पर प्रेम विषय की सवति सुभाव सकई नहीं देखी यह कुल उचित राम कहूँ टीका सब ही सुहाई मोहि सुठनी का रचि पचि कोटि ककुटिलपन कीने सिकपट प्रबोधो सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम भावी बस प्रतीति उराई का पूछऊं तुम अब हुन जाना भयो पाखु दिन सजत समाजू खाई बरी राज तुम्हारे जो सत्य कछु कहब बनाई राम ही तिलक काल जो भयो रेख खचाई कहु बलु भाखी जो सुत सहित करऊ सेवकाई कद्रु विनीत ही दीन दुख तुम ही कौशिला देव भरत बंदी गृह से यही लखन राम के नेम सियावर रामचंद्र बद जय शरणं सीताराम कह गए सुता सुनत कटुबानी कही न सकई कछु सहमि सुखानी कही कही कोटि कपट कहानी धीरज धरऊ प्रबोधि सिरानी सुन मंथरा बात बुरी तोरी दहिनी आँखि नित पर कई मोरी काह करो ससि तू सुभाव दाहिन बामन जानऊ काहू अपने चलतन आज लगी अनभल काहू कीन रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम नहीं हर जन्म भरब बरु जाई जियतन हरि बस दैव जियावत जाही दीन बचन कह बहु विधि रानी अस कस कहु मानि मनऊना जय रावुर अति अनबलता का तब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी पूछे गुण नरेख दिन खाची भामिनी करऊ न कहूँ पाऊ परव तूप तु बचन पर सकऊ पूत पति त्यागी कहसि मोर दुख देख बड़ दसन कर हित लाग सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम कुबरी करि कबूल कई के कपट छोरी और पान दे सुनत बात मृदु अंत कठोरी देति मनहु मधुमाहुर घोरी जोई वरदान भूप सन थाती मागहु आज जुड़ावहु छाती भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे जहि बचनु न टरई बड़कु घात करि पात किनी कहे सिकोप गृह जाओ सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम
कुबर हिरान प्राण प्रिय जानी मार मार बड़ी बुद्धि बखानी तो ही समहित न मोर संसारा बड़े जाग गई वर्ष अधारा जो विधि पूरब मनोरथ काली बहु विधि तेरी आदर दे विपति बीज बरसा ऋतु चेरी माई कपट जल अंकुर जामा कोप समाज साज सब सोई रावण नगर कुलाहल होई प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार एक प्रभि संयक निर्गमहि वीर भूप दरबार सियावर रामचंद्र बद बाल सखा सुनि हर्षाहि मिलि 10 5 राम पहि जाहि फिरहि भवन प्रियाय सुपाई करत परस पर राम बढ़ाई जय जय जो निकरम बस भ्रमहि तह तहि सुदेव यह मही असा विलास नगर सब काहू जय जय सुतार जय अति गाहू सांझ समय सानंद नृप सांझ समय सानंद नृप गयउ कई कई गे गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि दे हसने सियावर रामचंद्र भज जय शरणं सीताराम कोप भवन सुनि सकुचे बुराऊ सुरपति बसई बाहबल जाके सो सुनितिय रिस गयबु सुखाई देखहु काम प्रताप बढ़ाई सूल कुलिस असी अंग बनिहारे तेरा दिनाथ सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊ भूमि शयन पट मोट पुराना कुमति कसी कुबेशता हाबी अनहि बातु सूच जनु भावी जाय निकट नृप कह मृदु बानी केहि है तू रानी रिसानी पर सत पानीपति निवारई मानहु सरोष भुवन भारी विषम भाति हारी
जो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई तुलसी विपति भवता व्यपावस काम कौतुक देखई। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी टिक बचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर सियावर रामचंद्र पद शरण सिया। अनहित तोर प्रिया के यकीना कहु के हिरंग कही करौ नरेशु सकव तोर हरि अमर उमारी जानसी मोर सुभाव बरो प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे जो कछु कहा कपटु कर तोरी बेहसी मागु मन भगवती बाता घरी कुघरी समुझी जिय देखो यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद भूषण सजति बिलो के मृगु मनु की राति निपंद सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। पुनि कहराउ सुरद जिय जानी भामिनी भयो तोर मन भावा राम ही देव काली जुबराजो दल के उठे सुनि हृदय कठोरा ऐसी उपीर भी हंसते ही डोई लखई न भूप कपट चतुराई यद्यपि नीति निपुण नर नाहु कपट स्नेह बढ़ाई बहुरी मागु मागु पै कहु पिया कबहु न देहु न लेहु सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। जाने उधर रावण सिकहई हाथी राखी न मागी रुकाऊ झूठे हम ही दोषु जन देहु
रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाऊ बरु बचन न जाई। नहीं असत्य समपातक पूंजा। गिरि सम होई कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। वेद पुराण विदित मनु गाए। तेहि पर राम सपथ करि आई। सुकृत सुमेरु रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली। भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुबिहंग समाज। वचन भयंकर बाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। आंखें बंद कर लेंगे सब। भगवान को कृतज्ञता प्रकट करेंगे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब आप ही कर रहे हो। आप सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री राम। किसी गांव में एक कारीगर रहता था, जिसका एक लड़का था। कारीगर अपनी
छोटी सी झोपड़ी में टोकरी बनाता था, जिन्हें वह 20-20 रुपये में बेचा करता था। अब कारीगर बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को यह टोकरी बनाने का काम सिखाता हूँ। लड़के से कहा कि तुम उसे सीख लो, मैंने तुम्हारे दादाजी से सीखा है। ये हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा काम है, अच्छा काम है। लड़का भी मान गया टोकरी बनाने का काम सीखने को। पिताजी ने लड़का को टोकरी बनानी सिखाई और उसे बाजार में बेच कर आने को कहा। लड़का टोकरी को लेकर बाजार गया और बेच कर आया ही था। पिताजी ने पूछा कि उदास क्यों हो? लड़का बोला कि मेरी बनाई हुई टोकरी केवल 10 रुपये में बिकी। पिताजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें और अच्छी टोकरी बनाना सिखाता हूँ। पिताजी ने और अच्छी टोकरी बनाना सिखाई और उसे बाजार में बेचने को कहा। लड़का टोकरी लेकर बाजार गया और अपनी बनाई टोकरी को 15 रुपये में बेच कर आया। लड़का अब भी उदास था। पिताजी ने फिर उदासी का कारण पूछा तो लड़के ने कहा कि टोकरी केवल 15 रुपये में ही बिकी। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी बनाई हुई टोकरी अच्छे दामों में बिकने लगेगी, तुम अच्छे से टोकरी बनाना सीखते रहो। पिताजी ने और अधिक अच्छी टोकरी सिखाई, टोकरी बनाकर बेचने को कहा। लड़का बाजार गया और उस दिन उसकी टोकरी 30 रुपये में बिक गई। लड़का बहुत खुश हुआ। पिताजी ने पूछा कि आज कितने रुपए की टोकरी बेची? लड़के ने कहा आज मैंने बनाई टोकरी 30 रुपये में बिकी है। पिताजी ने ये सब सुनकर लड़के से कहा बहुत अच्छा है, चलो आज तुम्हें ऐसी टोकरी सिखाऊंगा कि 40 रुपये में बिक सके। लड़के ने कहा बस पिताजी, आप खुद 20 रुपये की टोकरी बेचते आए हो और आप मुझे 40 रुपये की टोकरी बनाना कैसे सिखाओगे? आप रहने दो, आपसे ज्यादा रुपये की टोकरी तो मैं बनाना जानता हूँ। इतना सुनकर पिताजी ने कहा ऐसा ही कुछ मैंने भी कहा था जब मेरे पिताजी खुद 15 रुपये की टोकरी बेचते थे और एक दिन मेरी टोकरी 20 रुपये में बिक गई। मेरे पिताजी ने मुझे 25 रुपये की टोकरी सिखाने को कहा था तो मैंने भी सीखने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि आप खुद 15 की बेचते आए हैं, आपसे ज्यादा तो मैं बेच कर आया हूँ। और तब से जीवन भर 20 रुपये की ही टोकरी बेचता रहा, क्योंकि उससे ज्यादा की टोकरी वो सीख नहीं पाया। तो इसमें से हम सीखते ये हैं कि थोड़ा सा भी सीख ले हम तो हमें घमंड नहीं होना चाहिए। अब मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर कोई कुछ ना कुछ आपसे अधिक जानता हो। हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पिताजी मैं आपसे ज्यादा जानने लग गया हूँ। तो इसीलिए कोई भी काम हम किससे सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो तारीफ अपनी खुद की नहीं करनी चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, मैं उनसे ज्यादा जानती हूँ। इसीलिए हरदम जीवन में सीखने के लिए कभी खत्म नहीं होता। जितना भी हम सीखे और आगे सीख सकते हैं और सीख सकते हैं और सीख सकते हैं और सीखना भी चाहिए। उसीलिए जितना भी हमें आता है उसीलिए हम रोज कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि जो कुछ हो रहा है तेरे भगवान तेरी कृपा से हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं करता। तो इस चीज को जानने के लिए हमें ये उदाहरण से समझेंगे कि हम जो भी करते हैं उस परमात्मा की इच्छा से करते हैं, वो परमात्मा ही सब कुछ कराने वाला है। अभी हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले कि विधि का विधान हरि इच्छा बलवान। तो श्री राम का विवाह और श्री राम जी का राज्य अभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे, फिर भी वैवाहिक जीवन सफल नहीं हुआ और न ही राज्य अभिषेक। तो जब मुनि वशिष्ठ ने इसका उत्तर उनसे मांगे लोग कि भाई आप तो शुभ मुहूर्त देखकर बताए थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो वशिष्ठ जी ने साफ कहा था कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहेऊ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, जस अपजस विधि हाथ। तो भगवान जो भी करते हैं, हमारे साथ जो भी होता है, विधि जो भी निर्धारित की है वो होकर ही रहेगा। न राम के जीवन को बदला जा सका, न कृष्ण के जीवन को, न महादेव शिव जी सती की मृत्यु को टाल सके। और कितने भी संत महात्मा बड़े बड़े हुए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी अपने कैंसर को बीमारी को टाल नहीं सके,
न रावण अपने जीवन को बदल पाया, न कंस अपने जीवन को बदल पाया। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ, हानि, स्वास्थ्य, बीमारी, देह, परिवार, समाज, देश, स्थान, सब कुछ पहले से निर्धारित करके आता है। इसलिए हम लोग को सरल रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, किसी चीज की आग्रह नहीं करना चाहिए, प्रभु में लगे रहना चाहिए, सब प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। जय श्री राम। अब हम श्री हनुमान चालीसा में प्रवेश करेंगे। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रजय, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान
चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महिडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 41 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 80 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 101 राम राम 102 राम राम 103 राम राम 104 राम राम 105 राम राम 106 राम राम 107 राम राम 108। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम। हृदय से राम का नाम लिया तो आवाज हनुमान जी तक जाएगी। हनुमान जी ने सुन ली तो हर बात बन जाएगी, हर बात बन जाएगी। जय श्री राम। कल का हमारा विषय रहेगा राम कैकेयी संवाद, अवधवासियों का विषाद, कैकेयी को समझाना, राम कौशल्या संवाद और सीताराम संवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ में। आप स्वस्थ रहें, राम जी की सेवा में व्यस्त रहें और राम जी के आनंद में मस्त रहें। जय श्री राम।